नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप सर क्लासेज में। यहाँ पर हम देखें विज्ञान विषय के अंतर्गत जो है कुछ टॉपिक्स जिसमें जो है हम लोग देखते हैं कि तमाम तरह के एग्जामों में जो है मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित जो है एक दो प्रश्न जरूर रहता है एग्जाम में। तो उससे संबंधित जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है मापक यंत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद से पैमाने, कुछ पैमाने होते हैं, पैमाने को कैसे चेंज करते हैं और कुछ स्टैंडर्ड जो पैमाने होते हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मापक यंत्र, मतलब किस यंत्र से क्या मापा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है मैक संख्या। मैक संख्या जो है उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वेग को जो है, जब उच्च वेग ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है, तो उसको मैक संख्या से जो है प्रदर्शित किया जाता है। क्यूसेक जो है द्रव के प्रवाह की दर मापी जाती है। द्रव जब प्रवाहित होता है किसी पाइप में तो उसको मापने, उसकी दर मापने की जो मात्रक होता है वो क्यूसेक होता है, क्यूसेक में मापा जाता है। डाप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में जो पाया जाता है, जिससे जो हमारी परावैंगनी, सूर्य के परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, उस ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। एक डाप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। आगे हम लोग बात करेंगे जब पैमाने की बात करेंगे। फिर सोनार की बात होती है। सोनार हम लोग पढ़े हैं, कक्षा 9th में ही पढ़ाया जाता है कि समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने में किया जाता है। सोनार एक प्रकार का यंत्र होता है और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है सोनार में। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापने वाला यंत्र होता है। एनीमोमीटर से जो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनीमोमीटर से क्या माप होता है, वायु का वेग मापा जाता है। क्रोनोमीटर ऐसे यंत्र जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का परिशुद्धता के साथ मापन करता है। क्रोनोमीटर से जो मतलब वायुमंडल में परिवर्तन होने के बावजूद भी ये क्या करता है कि समय को एकदम शुद्धता से मापता है, तो उस यंत्र को हम लोग क्रोनोमीटर कहते हैं। फिर ऑडियो फोन की बात करें, दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ऑडियो फोन जो लगाया जाता है, जो मतलब कोई बहरा वगैरह होता है, उसकी श्रवण शक्ति कमजोर होती है, तो उस ऑडियो फोन उसको बोलते हैं। बैरोमीटर बहुत ही कई बार पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन है कि बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। इसमें एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है एग्जामों में कि अचानक जो है बैरोमीटर का जो है में पैमाना जो है अचानक उसका गिरने लगता है बैरोमीटर का, तो किसका संकेत होता है, तो वो आधी तूफान का संकेत होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फिर हाइड्रोमीटर, हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो जल का, द्रव अथवा जल का घनत्व का मापन किया जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रव अथवा जल के घनत्व का मापन किया जाता है। टैक्योमीटर जो होता है, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, मतलब लंबवत, उन्नयन दिशाओं, ये जो है जब सड़क वगैरह बनाने के लिए आते हैं तो वो जो है टैक्योमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर या फिर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी बोला जाता है इसको। अत्यधिक उच्च ताप, नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, और एग्जाम में जो जिस नाम से पूछा जाता है वो पायरोमीटर होता है। तो ये लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के काम में आता है। पायर हीलियोमीटर या पायरेनोमीटर सौर विकिरण को मापने वाला था। सूर्य के विकिरण को मापने के लिए पायर हीलियोमीटर या फिर पायरेनोमीटर यूज किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए काम आता है। हाइग्रोमीटर, यहाँ पे जो है हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में जो है अंतर स्पष्ट होना चाहिए। हाइड्रो का मतलब होता है जल का घनत्व, जल का, और हाइग्रोमीटर है वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता। बार बार एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि हाइग्रोमीटर जो है क्या मापा जाता है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है प्रतिशत के रूप में। ओडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र होता है। ओडोमीटर जो लगा होता है जिसमें डिस्टेंस बताता है कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, ओडोमीटर होता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र होता है, ओंडोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर हो जाए तो स्पेक्ट्रम की बात आती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है, या फिर सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी देता है। यूडियोमीटर जो है भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यूडियोमीटर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है अगर कोई गैसीय मिश्रण होता है
उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन इससे मापा जाता है। फिर इसके बाद से हम लोग बात करेंगे थर्मो रेजिस्टर। थर्मो रेजिस्टर एक उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। थर्मो रेजिस्टर होता है, फिजिक्स में इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, तापमान परिवर्तन। स्टेथोस्कोप को हम लोग स्टेथोस्कोप के बारे में जानते हैं कि ये हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, हम लोग के सीने पे रखते हैं और हमारी धड़कन को सुनते हैं। उसको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है स्टेथोस्कोप होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला, तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। कैरोटोमीटर, कैरेट में मापी जाती है सोने की शुद्धता, तो ये जो है कैरेटोमीटर इससे बना है, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। और याद करने का तरीका इसको रहेगा कि मतलब कि जो सोने की शुद्धता कैरेट मिली जाती है तो कैरेटोमीटर। लक्स मीटर, ये प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है, लक्स मीटर। लक्स जो है साबुन के नाम से जो है लिया गया है, मतलब लक्स साबुन आता है, तो उसके आधार पे जो है याद करने का तरीका हम रख सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने। रडार के बारे में हम जाने तो रेडियो तरंगों के मतलब जो है वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक प्रणाली है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। जितने भी मतलब जो है सैटेलाइट वगैरह या फिर जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं रडार से ही कंट्रोल किए जाते हैं। रिक्टर स्केल, हम लोग जानते हैं कि रिक्टर स्केल जो होता है ये भूकंप मापने का यंत्र, मतलब जो है रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप मापने का जो है यंत्र होता है। और किस स्केल पे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है। इस पैमाने में 1 से 9 तक बराबर पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। पीछे वाली संख्या से मतलब जैसे ही आगे बढ़ता है, अगर मतलब 5 है तीव्रता उसकी और 6 हो जाता है तो 6 जो है पहले 5 का जो है 10 गुना होता है, इतना ज़्यादा अधिक होता है। फिर कैस्कोग्राफ की बात करें, जो है जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है, तो वही पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है और इस यंत्र को नाम दिया जाता है कैस्कोग्राफ। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेन गेज जो होता है वर्षा मापी यंत्र होता है, रेन गेज। या फिर जो है हाइटोमीटर भी यूज किया जाता है वर्षा मापी यंत्र के रूप में, हाइटोमीटर। फिर इसके बाद से बात करें गीगर काउंटर। गीगर मुलर काउंटर जो होता है कण मतलब पार्टिकल डिटेक्टर होता है, ठीक ना, जो मतलब जो है विकिरण को मापता है। तो गीगर मुलर काउंटर जो स्पेशली हम लोग कर सकते हैं कि ये जो है अगर मतलब कहीं विकिरण हो रहा है किसी विकिरण उत्पन्न करने वाले पदार्थ से, तो उस विकिरण को मापने का कार्य करता है गीगर काउंटर, अगर किसी यंत्र में लगा हो तो। अल्टीमीटर जो है समुद्र तल से जो है ऊंचाई, विमानों की ऊंचाई मापने के काम में आती है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अल्टीमीटर समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। फैदोमीटर, नाम ध्यान रखना है, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है इससे। मैनोमीटर जो है इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, दाब मापक यंत्र होता है। कार्ब्यूरेटर जो होता है गाड़ियों के इंजन में होता है, आंतरिक दहन इंजन। और कार्डियोग्राम जो होता है हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्टेथोस्कोप होता है जो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए यंत्र होता है, लेकिन ये जो है कार्डियोग्राम है हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में। फोनोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता में स्पंदन आवृत्ति का मापन करता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, जब किसी अपराधी का जो है मतलब झूठ का पता लगाना हो तो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, तो वही पॉलीग्राफ है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। गायरोस्कोप होता है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र, मतलब वस्तु अगर घूम रही है तो उसकी गति जो है नापने का गायरोस्कोप से करते हैं। काइमोग्राफ जो होता है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला, ग्राफ के द्वारा जो शरीर की क्रियाओं को मतलब निरूपित करता है, वो यंत्र होता है काइमोग्राफ। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ पैमाने की। तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पार्सेक होता है। अगर किसी एग्जाम में पूछा है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पार्सेक होता है। और इस पार्सेक की वैल्यू होती है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश के यहाँ लिखे जाने से जो है हम लोग लाइट का मात्रक नहीं कहेंगे, ये दूरी का मात्रक होता है। एक साल में प्रकाश द्वारा जो है चली गई दूरी कितनी होती है उसको यहाँ पे व्यक्त किया जाता है मीटर में, 9.46 × 10⁻15 मीटर।
और जब इसको हम लोग जो है इस प्रकाश वर्ष को इससे चेंज करते हैं तो 3 × 10⁻16 मीटर आता है। 1 फीट की बात करेंगे तो 0.305 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 0.39 इंच होता है। पिकोग्राम, पिको की जब बात आती है, पिकोग्राम हो, पिको मीटर हो, पिको सेकेंड हो तो 10⁻12 होता है। ये ध्यान रखना है, 10⁻12। यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम हो जाएगा, अगर मीटर है तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा, अगर पिको सेकेंड है तो 10⁻12 सेकेंड हो जाएगा। फेम्टोग्राम में जो होता है वो 10⁻15 होता है। फेम्टोग्राम है तो 10⁻15 ग्राम हो जाएगा। मीटर में अगर यूज करते हैं तो फिर 10⁻15। मतलब केवल इतना ध्यान रखना है कि फेम्टो का मतलब 10⁻15, पिको का मतलब 10⁻12। फिर यहाँ पे जो तेल वगैरह जो आता है, हम समाचार पत्रों में मतलब सुनते रहते हैं कि बैरल, इतना बैरल तेल है, तो इसमें कितना लीटर होता है? एक बैरल में 158.98। केवल इतना ही याद रखें, 158, लगभग 158 लीटर होता है एक बैरल में। इसको लीटर को जब मीटर क्यू में बदलते हैं, घन मीटर में, तो 0.158987 घन मीटर होता है। एक बैरल में कितना यूएस गैलन होता है? तो 42 यूएस गैलन होता है। एक बैरल में जो है 34 यूके गैलन होता है। ये यूके गैलन की बात की गई है। फिर यहाँ पे कुछ अन्य मात्रक हैं, पैमाने हैं। एक फर्मी की बात आती है। फर्मी जो है दूरी का जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रक होता है। एक फर्मी मीटर में 10⁻15 मीटर होता है, -15। और एंगस्ट्रॉम जो होता है ये भी जो है दूरी का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। फिर अगर बात करते हैं नैनो की बात आती है, अगर नैनो सेकेंड होता है, मतलब नैनो की बात है 10⁻9 मीटर होगा। अब इसके साथ जो भी मात्रक लगा होता है वो रख लेते हैं। नैनो सेकेंड है तो 10⁻9 सेकेंड हो जाएगा। अगर नैनो मीटर लिखा है तो 10⁻9 मीटर। फिर इसके बाद से बात करेंगे कि माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जब भी आता है तो उसका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻6। अब मीटर लिखा हो तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा, और माइक्रो अगर सेकेंड लिखा है तो 10⁻6 सेकेंड हो जाएगा। ये जो है कुछ मात्रक। और फिर उसके बाद से जो है कुछ मापक यंत्र के बारे में देखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कॉम्पिटिशन्स में जो है इससे एग्जाम पूछे गए हैं। इसको ध्यान से इसको नोट करके और आप इसको तैयार कीजिए। इससे ज़रूर क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसता है। तमाम तरह के एग्जाम को उठा कर देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम जो है एग्जामों में पूछे ही गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।